हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं विकास का क्लास 9 का जो असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले हिंदी सब्जेक्ट के सेक्शन बी की। इसके पहले ऑलरेडी मैंने सेक्शन ए अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी। पोएम 1 का, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं। तो कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े रहे। राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं। तो कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। कवि लोगों को किस मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। तो कवि लोगों को सच्चाई या सत्य की मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं। तो कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। कवि किसकी अभ्यर्थता करते हैं। तो कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। नेक्स्ट, सुख समृद्धि के अधीन मानव का क्या होता है। तो सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता है जाता है और उसकी दुर्दशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, कर्ण स्वयं को किसके समान बताता है। कर्ण स्वयं को पक्षीराज गरुड़ के समान बताता है। नेक्स्ट, कर्ण को कौन सा अहिपास काटना है। तो कर्ण को दुर्योधन पर आई विपत्ति रूप अहिपास काटना है। नेक्स्ट, धन संपत्ति किस लिए है। तो धन संपत्ति परोपकार के लिए है। डन। नेक्स्ट, कर्ण की एकमात्र इच्छा क्या है। तो कर्ण की एकमात्र इच्छा है कि उसके हाथों में सदा दान की निर्मल सरिता बहती रहे और निर्धनों के दुख हरती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोएम 7 के, सूर धन्य क्यों हुए हैं। तो सूर धन्य हुए क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए हैं। अगेन रिपीटेड, सूर धन्य क्यों हुए क्योंकि उसको सूर को श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए हैं। जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है। तो जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही आता है। नेक्स्ट, सूरदास का मन सूरदास का मन कहाँ सुख पाता है। तो सूरदास का मन केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही सुख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है। तो सूरदास ने श्री कृष्ण को कामधेनु के समान बताया है। आगे बात करेंगे, सूरदास के मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता। तो सूरदास के मधुकर को करील फल नहीं भाता क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस चख लिया है। राइट। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10। आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है। तो आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। नेक्स्ट, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है। क्योंकि भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए उसे वृद्ध कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किसका गौरव है। तो भारत भूलोक का गौरव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आर्य किन किन विषयों में आचार्य थे। तो आर्य सभी विद्याओं तथा कला कौशल में आचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, संसार को सबसे पहले
विद्या, कला और ज्ञान किसने दिया? तो संसार को सबसे पहले विद्या, कला और ज्ञान हमारे भारत देश के आचार्यों ने ही दिया है। डन। तो यहाँ पे सेक्शन बी का शॉर्ट आंसर फिनिश होते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।